जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के एक विशेष स्वरूप की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। यह देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण मानी जाती हैं और इन्हें सूर्य के भीतर निवास करने वाली देवी कहा जाता है। इनकी कृपा से साधक को समस्त सुख, ऐश्वर्य और आरोग्यता प्राप्त होती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा क्यों की जाती है और कैसे इस दिन की उपासना जीवन में समृद्धि और शक्ति प्रदान करती है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। जब सृष्टि की कोई रचना नहीं हुई थी, चारों ओर केवल अंधकार था। कहीं भी कोई प्राणी नहीं, न आकाश, न जल और न ही पृथ्वी। तब माँ कुष्मांडा ने अपनी अलौकिक मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कु यानी छोटा, ऊष्म यानी ऊर्जा या ताप और अन्न यानी ब्रह्मांड, अर्थात जिनकी मंद मुस्कान मात्र से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, वे ही हैं माता कुष्मांडा। माना जाता है कि कुष्मांडा देवी सूर्य के भीतर निवास करने वाली देवी मानी जाती हैं और हमें ऊर्जा और तेज प्रदान करती हैं। उनकी ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि सूर्य के भीषण ताप को सहन करने की शक्ति केवल माँ कुष्मांडा में थी। यही कारण है कि इन्हें सूर्य का ऊर्जा स्रोत भी माना जाता है। कहते हैं कि वे स्वयं सूर्य के अंदर निवास करती हैं और समस्त सृष्टि को अपनी शक्ति से प्रकाशित करती हैं। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, अमृत कलश, चक्र, गदा, जापमाला और कमल का फूल सुशोभित रहता है। उनके एक हाथ में अमृत कलश है, जो स्वास्थ्य और आयु को बढ़ाने वाला माना जाता है। कमल का फूल उनकी सुंदरता और शुद्धता का प्रतीक है। जपमाला हमें ध्यान और साधना की शक्ति प्रदान करती है। गदा और चक्र उनके शक्ति और युद्ध कौशल का प्रतीक हैं। इसके बाद देवी ने सृष्टि के 5 तत्वों की रचना की: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। उन्होंने आदित्य लोक में अपना स्थान बनाया और ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने के लिए सूर्य के भीतर निवास करने लगी। महर्षि मार्कंडेय के अनुसार माता कुष्मांडा ही सृष्टि की आदि शक्ति हैं। उन्होंने पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और फिर उन्हें सृष्टि की रचना का कार्य सौंप दिया। उन्होंने देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों, अप्सराओं, यक्षों, राक्षसों और मानवों को सृजित किया। माँ कुष्मांडा की उपासना का महत्व। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने से आरोग्य, समृद्धि, ज्ञान और आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से माँ की आराधना करता है, उसके जीवन से अज्ञान और अंधकार मिट जाता है और जीवन में सफलता के लिए नए द्वार खुलते हैं। इस दिन साधक को प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ और लाल या पीले वस्त्र पहनने चाहिए। फिर माँ के समक्ष दीप प्रज्वलित करके उन्हें पुष्प, अक्षत, कुमकुम और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पीले फूलों और कुमकुम से माँ का पूजन करें। उन्हें मालपुए, पंचामृत और नारियल अर्पित करें। ओम कुष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करें। माँ को दीप अर्पित करें और आरती गाएं। नवरात्र का चौथा दिन अनाहत चक्र से जुड़ा हुआ होता है, जो हृदय के मध्य स्थित होता है। इस दिन साधना करने से हृदय की शुद्धि होती है, प्रेम और करुणा बढ़ती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और माँ कुष्मांडा उसी ऊर्जा का प्रतीक है। माँ कुष्मांडा की कृपा के प्रभाव। पहले, स्वास्थ्य लाभ। माता कुष्मांडा की कृपा से आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त होती है।
जिन लोगों को शारीरिक कष्ट होते हैं उन्हें इस दिन माँ का ध्यान अवश्य करना चाहिए। दूसरा, सूर्य का तेज। चूंकि माता स्वयं सूर्य के भीतर निवास करती हैं, अतः उनकी उपासना करने से व्यक्ति में ऊर्जा, आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संचार होता है। तीसरी, बुद्धि और ज्ञान। जिन छात्रों को पढ़ाई में कठिनाई होती है वे इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करें, जिससे उनकी बुद्धि तीव्र होगी। चौथी, अकाल मृत्यु से रक्षा। माता कुष्मांडा की उपासना करने से व्यक्ति अकाल मृत्यु, भय, रोग और शत्रुओं से मुक्त हो जाता है। पांचवा, धन और समृद्धि। माँ कुष्मांडा साधकों को धन, ऐश्वर्य और सफलता प्रदान करती हैं। प्राचीन काल में एक भक्त था जिसका नाम वसु था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन माँ कुष्मांडा का परम उपासक था। उसने नवरात्रि के चौथे दिन माँ की कठोर उपासना की और पूरे मन से उन्हें मालपुए का भोग अर्पित किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता प्रकट हुई और उसे धन वैभव का वरदान दिया। कुछ वर्षों बाद वसु को घमंड हो गया और वे माँ की उपेक्षा करने लगा। जब माँ ने देखा कि उनका भक्त अहंकार में डूब गया है तो उन्होंने उसे एक शिक्षा देने का निश्चय किया। अचानक उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। वसु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पुनः माँ की शरण ली। माता ने उसे क्षमा कर दिया और सच्ची भक्ति का पाठ पढ़ाया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि माँ कुष्मांडा की कृपा से व्यक्ति धनवान और समृद्ध बन सकता है, लेकिन अहंकार के कारण सब कुछ खो भी सकता है। याद रखिए, हर अंधकार के बाद प्रकाश जरूर आता है। बस हमें धैर्य और श्रद्धा रखनी चाहिए। उनकी उपासना से जीवन में आने वाली हर कठिनाई दूर होती है। तो दोस्तों, आपको यह कथा और माँ का महत्व रोचक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार वालों के साथ शेयर करें। ऐसे ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय माता दी, जय माँ कुष्मांडा।